समाज बदलता है। और मुझे खुशी है कि यदि शिक्षा मजबूत है और महिलाएं सशक्त हैं तो साथियों प्रदेश भी प्रगति की दौड़ पर पीछे नहीं रह सकता। इसी प्रकार आज यह बैठक आगामी बजट पर जो चर्चा के साथ साथ हरियाणा के भविष्य को गढ़ने की एक साझा और सशक्त पहल है। साथियों मुझे खुशी है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उनका संकल्प है विकसित भारत 2047। उनका सपना है, उनका संकल्प है कि भारत दुनिया का एक ब्राइट स्पॉट बने, चमकता हुआ सितारा ये भारत दुनिया का बने। और उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से काम कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि आजादी के बाद बहुत थोड़े समय में कितनी गति से भारत बदला है। ये आज हम सब की आंखों के सामने है, जिसकी चर्चा देश के 140 करोड़ लोग वो देख करके करते हैं कि भारत बदल रहा है। साथियों उसी कड़ी में हमने भी ये संकल्प लिया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उस संकल्प के साथ हरियाणा में कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ गति से आगे बढ़ेगा। साथियों हमने 24 दिसंबर भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पंचकुला में एक हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसको लॉन्च करवाया और उसके ऊपर हमने पिछले दिनों यही गुरुग्राम के अंदर एक कार्यशाला की थी कि 2047 में हरियाणा क्या होगा, उसका विजन, उसकी सारी रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे शिक्षाविद, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध जन जिन्होंने आकर के पूरा दिन उसके ऊपर चर्चा की और उन्होंने सुझाव दिए ताकि हम हरियाणा को 2047 का एक मजबूत हरियाणा, सशक्त हरियाणा, उसको हम खड़ा कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री अपने भाषण के अंदर उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार इस बात की चर्चा भी की है कि हरियाणा भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। तो साथ ही हमने उस दिशा में मिलकर के काम करना है। आज जो ये पूर्व बजट परामर्श के बीच में हम एकत्र आए हैं और ये लगातार हर वर्ष हम प्रदेश के लोगों से, अलग अलग वर्ग, अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलकर हम उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं और उसका लाभ प्रदेश के जन को मिलता है। और सरकार की जो सोच है ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट ये जनता का होना चाहिए। साथ ही हम देखते थे कि लोग इस बात की चर्चा करते थे कि सरकार ने अपनी बजट पेश किया, परंतु अब प्रदेश के लोगों को लगता है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। और यही सुशासन है। जब प्रदेश का जन, देश का जन ये बात बोले कि सरकार मेरी है, जब उसको लगने लगता है कि सरकार मेरी है, तो यही सुशासन है। और सुशासन की इसी गति के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि शिक्षा भी समाज की आत्मा होती है। हम सब जानते हैं कि यह वह नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियों का चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की चेतना खड़ी होती है। साथियों हम सभी भली जानते हैं कि जैसी शिक्षा होगी वैसा ही भविष्य बनेगा।
हम सब इस बात को जानते हैं, हरियाणा का उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही ये संभव है। साथियों, मुझे भी खुशी है, मेरा मानना भी है कि आज के बच्चे कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्यमी, खिलाड़ी और प्रशासक, राष्ट्र निर्माता उन्हीं में से ही बनते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, इसीलिए शिक्षा में किया गया हर निवेश वास्तव में राष्ट्र के भविष्य में किया गया निवेश है, ताकि राष्ट्र हमारा मजबूती से वो आगे बढ़े, आगे खड़ा हो। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में हमने शिक्षा जगत के साथ साथ 2025-26 को लेकर के विस्तृत विचार विमर्श चर्चा हमने किया था। वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। उस बैठक में आप सभी से जो हमारे पास महत्वपूर्ण सुझाव आए, 170 बहुमूल्य सुझाव उस बैठक के अंदर हमारे पास आए और इनमें से 63 सुझावों को हमने पिछले बजट में शामिल भी किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने 2025-26 का जो बजट में शामिल किया था, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार केवल सुनती नहीं है, बल्कि आपके सुझावों को नीतियों में बदलने पर भी गति से कार्य करती है। साथियों, मुझे खुशी है कि आपके सुझाव ध्यानपूर्वक मैंने यहाँ बैठ करके सुना भी है और लिखा भी है। हमारे अधिकारी, उच्च स्तर के सभी अधिकारी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण आज यहाँ आपके इन बहुमूल्य सुझावों को उन्होंने सुना भी है और सुन करके उन सुझावों को लिखा भी है, ताकि इन सुझावों को हम हरियाणा प्रदेश के जन में उनका उपयोग कर सके। साथियों, आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए शिक्षा विभाग के लिए पिछले वर्ष हमने 21,893 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हमने किया था और इसमें एक बड़ी राशि का प्रभावी उपयोग भी हम खर्च कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर शिक्षा की आत्मानुसंधान एवं अनुसंधान शौर्य में ये बस्ती है, और इसलिए हमने चालू वर्ष में हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, जिसकी हमने चर्चा की है, पिछले बजट में सुझाव आया था और उस सुझाव का हमने इम्प्लीमेंट किया और 20 करोड़ रुपए का रिसर्च के लिए हमने इस अंदर प्रावधान किया। और हमारे रंगा साहब पीछे बैठे हैं, वो इसकी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनको इस बात के लिए कहा कि अभी हमारे VCC आपके बीच में बैठे हैं, उन्होंने इस सब रिसर्च को लेकर के MOU हमारी यूनिवर्सिटीज ने किए हैं, ताकि इसका जो हमने कोर्स बनाया था उसको का लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को मिले। साथियों, अब तक 360 से अधिक प्रोजेक्ट प्रपोजल्स उनकी प्राप्ति हो चुकी है इस रिसर्च के लिए। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय बनाने के रूप में विकसित करने का संकल्प हमने लिया। हमने कहा कि हर जिला के अंदर एक मॉडल संस्कृत महाविद्यालय हो, जिसके अंदर सब सुविधाएं वहां पर मिले, और ये 22 मॉडल संस्कृत महाविद्यालय हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वर्ष 2026-27 में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। हमने इसको प्रगति से काम कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने की स्पष्ट रूपरेखा हमने तैयार की है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता उस
उसके प्रभावी माध्य और समयबद्ध क्रियान्वयन पर वो निर्भर करती है ताकि उसका लाभ जन को मिले। साथियों, इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए 28 जनवरी को पंचकुला में हमने एक नील पोर्टल उसका भी शुभारंभ किया है। यह पोर्टल इंटेलिजेंस, डेटा ड्रिवन और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो जो नीति निर्माण तथा संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करेगा। हमने नीति पोर्टल को चरणबद्ध और समावेशी ढंग से लागू करने का भी निर्णय लिया। साथियों, पहले चरण में इसे विश्वविद्यालयों हम लागू करने जा रहे हैं और इसके बाद महाविद्यालयों और आगे चलकर स्कूलों तक, ये अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक इसका विस्तार किया जाएगा। आपके सुझाव के आधार पर हमने कई महत्वपूर्ण पहले शुरू की है। साथियों, इनमें आधुनिक मॉडल स्कूल की मैंने चर्चा की है कि हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल, ताकि आजकल माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने का निर्णय किया ताकि बच्चे सीबीएसई पैटर्न के अंदर अच्छी शिक्षा ले सके और माँ बाप भी उनको वहां पर पढ़ाई कर सकें। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो टीचर्स इतने एक्सपर्ट हैं कि किस वो प्रक्रिया से निकल करके स्कूल के अंदर आते हैं। हमारे पास गुणवत्ता टीचर्स की है जो उनको उस लेवल के ऊपर उनकी पढ़ाई करा सकते हैं। साथियों, आपके सुझाव पर हमने जैसा कई विषयों को हमने शुरू किया है, इनमें जैसे दोहरी पाली में स्कूल संचालन जो तैयारी है, हमने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी तो सिंगल पाली में स्कूल होना चाहिए और वहां पर देख करके कोई अन्य एक्सटेंशन अलग से कुछ स्कूल बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और चैनल की स्थापना भी की जा रही है और छात्रों को इसरो, DRDO जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों से जोड़ना ये हमने इसके अंदर तय किया है। और इसके अलावा हमने बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के कार्यक्रम हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना चर्चा की है और उद्योग एवं जैसी पहलों इसी सहभागिता की प्रेरणा है। हमने, क्योंकि हमारे जो पॉलिटेक्निकल्स हैं, IITs हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ हमारे इंडस्ट्रीज का भी MOU करवाए ताकि हमारे जो इंडस्ट्रीज बड़ी कंपनी है वो बच्चों को प्लेसमेंट दे सके और बच्चे हमारे जाके लगे। जो अच्छे बच्चे वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो बच्चों को प्लेसमेंट भी मिल रही है। और इसका भी जिक्र भी किया है कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ता इख्तियार करके माँ बाप भी उसके अंदर कभी सोचते थे कि बच्चा बाहर जाएगा, एक इस प्रकार का माइंडसेट बना हुआ है कि बाहर जाएगा तो वो अच्छा कमाई करेगा और हमें भी उसका लाभ होगा, परंतु गलत रास्ते से जब वो जाते हैं उसका नुकसान परिवार को भी होता है, उनको मालूम नहीं पड़ता कि डर की रूप से जब वो जाते डर की रूप से इतना नुकसान बच्चे का नहीं होता था। कई बार तो बच्चा भी हाथ से निकल जाता था, पैसा भी चला जाता था, परंतु वो जिस सोच के आधार पर उसको भेजते थे उस सोच को भी परिवार पूरा नहीं कर पाता था। उसकी बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हो रही थी। उसको लेकर के हमने विधानसभा में, पिछले ही विधानसभा के अंदर हमने एक बिल लेकर के और बिल हमने बताया कि अगर कोई बाहर भेजने का काम करता है तो उसने हरियाणा सरकार के एक वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा। वो ये भी बताएगा कि इतने बच्चे मैंने बाहर प्लेसमेंट किया है और उस आधार के ऊपर हमने एक विदेश सहयोग विभाग हरियाणा सरकार ने बताया और उसके माध्यम से भी हम बच्चे का बाहर से हम जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे एडवांस भी लेते हैं और एडवांस लेकर हम बच्चों को यहाँ पर उनको कोई ज्यादा उनका खर्च नहीं होता, सिर्फ टिकट का खर्च होता है।
भारत से जब इस देश के अंदर प्लेसमेंट के लिए जाएगा, काम के लिए जाएगा, उसका उतना ही किराया लगेगा, बाकी उसका कोई पैसा नहीं लगता। उसको भी भेजने का हम काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को इस ऐसे रास्ते से बचाया जा सके। साथियों, हमारी पहलों का उद्देश्य है बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, अनुसंधान और व्यावहारिक ज्ञान को विकसित करना है। आज की शिक्षा को हमें रोजगार, कौशल आधारित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने होगा। साथियों, आज मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्थक, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझावों को पूरी प्राथमिकता के साथ हम आगामी बजट में शामिल इनको किया जाएगा और संसाधनों की कमी को भी कभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक जीवन स्थिति को बेहतर इसको समझते हैं। आपके सुझाव और आपके सुझाव भी हमें बताते हैं कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। ये आपके सुझावों से हमें एक मार्ग मिलता है। साथियों, महिलाएं हमारे समाज की एक धुरी के रूप में काम करती हैं। यहाँ बैठी हमारी बहनें हरियाणा की आदि आबादी की आवाज की नीति और बजट से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है। हमारे समाज में कहते हैं कि घर की लाडो मजबूत हो तो घर अपने आप मजबूत हो जाता है। ये हमारे समाज की संस्कृति में एक ये लोकप्रिय है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार महिलाओं को विकास की सशक्त साझेदार बनानी मानती है। साथियों, हमारा यह विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं पर ये विषय नहीं है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, जब महिलाएं को अवसर मिलते हैं, जब महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो वे केवल अपना भविष्य नहीं गढ़ती बल्कि पूरे समाज और पूरे प्रदेश की दिशा बदलने का वो काम करती हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है और जब समाज आगे बढ़ता है तो प्रदेश गति से आगे बढ़ता है। राज्य प्रधानमंत्री संकल्प है कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। उसमें हमारी महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस दिशा में गति से काम भी कर रहे हैं। साथियों, महिला कल्याण की अगर हम बात करें पिछले 20 जनवरी 2025 को अब्दुल्ला में आप सभी के साथ बजट 2025-26 के लेकर के विस्तृत विचार विमर्श हुआ था और उस बैठक में मुझे अत्यंत प्रसन्नता, उपयोगी, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव आप लोगों से प्राप्त हुए थे। हमारे यहाँ एक बात भी बोलते हैं, जबकि हरियाणा की अपनी एक शैली है बात करने की। जब हम गांव के अंदर जाते हैं तो अपने तरीके से वो बात को बोलते हैं। एक कहावत भी है कि घर की बात घर की गृहिणी ही सबसे अच्छे से जानती है। घर की बात घर की गृहिणी ही सबसे अच्छे तरीके से जानती है और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले वर्ष 85 सुझावों में से 39 सुझाव अपने बजट 2025-26 में वो शामिल किए थे, जो आप बहनों के द्वारा सुझाव आए थे। बजट 2025-26 में हमने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2101 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रावधान हमने किया था और मुझे खुशी है कि इसमें अब तक हमने 975 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि हम इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं। साथियों, महिला कल्याण और आपके आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए हमने 25 सितंबर को डॉक्टर लक्ष्मी योजना वो भी शुरू की है।
हमने अपने बजट के जो बजट हमने संकल्प पत्र जो तय किया था, हमने 217 संकल्प उस संकल्प पत्र के अंदर लिए। और मुझे खुशी है कि सरकार इतनी गति से काम कर रही है कि 217 संकल्पों में से हमने 53 संकल्प पूरे कर दिए हैं। और जब ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा, इसमें 163 संकल्प और जुड़ जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम जो बात बोलते हैं उस बात को धरातल उतारने का काम हमारी पूरी सरकार मनोयोग से काम करते हुए और जन के हित में उसको काम करती है। साथियों, और इसी प्रकार हमने किशोरी योजना को प्रदेश के सभी जिलों में उसको लागू किया है ताकि हमारी बेटियां स्वस्थ, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बन सके। साथियों, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षित आवास की आवश्यकता को हमने ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 6 जिलों में महिला छात्रावासों का निर्माण किया है। वहीं पर हम महिला स्वयं सहायता समूह की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, इसी उद्देश्य से हमने सरकारी संस्थानों में चल रही कंट्रीनों का 1/3 टेंडर हमने ग्रुप की महिला बहनों को देने का काम हमने किया है। और इसके अतिरिक्त प्रदेश के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को समक्ष आंगनबाड़ी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में बदला जा रहा है। और इससे माताओं और बच्चों को बेहतर पोषण, स्वस्थ और देखभाल की सुविधाएं भी वहां मिलती हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस उपलब्धियों में आप सभी के अनुभव, सुझाव और सहभागिता की अहम भूमिका रही है। साथियों, पिछले बजट की सफलता आपके सार्थक परामर्श का ये परिणाम है। मैं इसी विश्वास के साथ आप सभी के बीच इतनी देर तक यहाँ बैठा रहा क्योंकि आप लोगों को इंतजार कर दिया है। और आज कई कार्यक्रम थे, हमें पहले तो अलग अलग ये 2 कार्यक्रम हमने रखे थे, परंतु फिर समय के अभाव के कारण मैंने कहा कि इसको कल कर दिया जाए, एक ही कार्यक्रम कर दिया जाए क्योंकि कई कार्यक्रम आज हमारे प्रोग्राम में सुबह 9 बजे से चल रहे थे। हर घंटे में एक अलग कार्यक्रम था और फिर भी मैं टाइम को बड़ा कवर किया है कि आधा घंटा लेकर आपके बीच में पहुंच जाऊँ। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना की है कि आपने आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, परंतु आपके बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आए हैं और इस बार आपके सुझावों की जो तो प्री बजट बैठक की अगर बात की जाए, गुरुग्राम से ही प्री बजट बैठक का जो दौर था वो शुरू किया था मुख्यमंत्री ने। अब ये दोबारा से आज गुरुग्राम में हुई। इसमें महिला उद्यमियों और शिक्षाविदों के साथ मंथन किया गया, बातचीत की गई, सुझाव दोनों ओर से दिए गए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि ये जो आज की बैठक है वो क्यों खास रही है और क्या विजन है। विजन ये है कि हरियाणा 2047 तक और ज्यादा सशक्त हो और इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहे, विकास की जो राह है उस पर। उन्होंने बताया कि हमने जो सुझाव है अलग अलग वर्गों से वो लिए हैं और आगे भी अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। खासतौर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बताया कि किस तरह से पिछले वर्ष का जो बजट था उसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया गया और इस बार के बजट को लेकर वो सुझाव ले रहे हैं। उन सुझावों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उसके जरिए एक प्रभावी बजट बनाया जाएगा। महिलाओं को लेकर किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया कि महिलाओं को और ज्यादा सशक्तिकरण के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। और इस बार की अगर बात की जाए तो जो भी महिला उद्यमियों से, गृहिणियों से, अलग अलग जगहों से जो सुझाव मिल रहे हैं उन सुझावों को भी सम्मिलित किया जाएगा। और 2047 हरियाणा विकसित 2047 की अगर बात की जाए, इस नजरिए से इस बजट को तैयार किया जाएगा। सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि और इस बार और भी ज्यादा मजबूत तरीके से इस बजट को रखा जाएगा। और ये भी उन्होंने बताया कि जब इस बार सरकार बनी थी तो उसमें किस तरह से 200 से ज्यादा जो वायदे थे संकल्प पत्र में उनको किया गया था और अभी तक 50 से ज्यादा वायदे, कुल मिलाकर 53 वायदों की बात की गई है जिनको की पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि
जो बच्चे हैं वो देश और प्रदेश के लिए भविष्य होते हैं और उनकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना बेहद जरूरी है और इसी नजरिए से लगातार हरियाणा सरकार काम कर रही है। हम सुझावों को नीतियों में बदलते हैं, हम केवल बात नहीं करते। ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई और मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछली बार जब प्री बजट बैठकें की गई थी तो उस समय 163 से ज्यादा सुझाव जो थे वो एक क्षेत्र से मिले थे। अलग अलग क्षेत्रों से हजारों की संख्या में सुझाव मिले थे और उनमें से उन सुझावों को बजट में सम्मिलित किया गया था। इस बार भी कुछ इसी तरह से ये प्री बजट बैठकों का दौर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल भी मुख्यमंत्री की तरफ से गुड़गांव में ही लॉन्च किया गया था। गुरुग्राम में जब पहली प्री बजट बैठक हुई थी उसमें एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया जिसके जरिए आम लोग अपनी राय इस बजट को लेकर दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी के संकल्प को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। आपको बता दें 2047 में मजबूत सशक्त हरियाणा बनाएंगे। सभी वर्गों से इस बजट को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं और इसका केवल और केवल एक ही विजन है कि 2047 तक हरियाणा को भारत की तरह ही विकसित बनाना है। विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भारत होगा 2047 में और उसमें हरियाणा की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने शिक्षाविदों से और साथ ही महिला उद्यमियों से सुझाव लिए बजट को लेकर और इस बजट में उन सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीति केवल काम करने की है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में अलग अलग वर्गों से जो सुझाव लिए जा रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित किया जाए और उसी के आधार पर एक ऐसा बजट तैयार किया जाएगा जो सभी वर्गों के लिए हितकारी हो और हरियाणा को लेकर जो विजन 2047 तैयार किया गया है उसमें भी एक बड़ी भूमिका निभाता नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह चैनी की अगर बात की जाए, क्योंकि आज की अगर बात की जाए, आज की जो प्री बजट बैठक थी इसमें मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों और साथ ही शिक्षाविदों से सुझाव लिए हैं। उसी पर वो खास फोकस करते नजर आए, उन पर बात की गई और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री की ये जो प्री बजट बैठकें हैं इसका दौर चल रहा है। फरीदाबाद में भी की थी, गुरुग्राम से शुरुआत की थी हालांकि प्री बजट बैठक की और उसके बाद फरीदाबाद, अब गुरुग्राम में एक बार फिर से और अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं जिससे कि एक बेहतर जो बजट है वो तैयार किया जाए। इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। अलग अलग सेक्टर के लोग और जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात की जा रही है, उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है पीएम मोदी की तरफ से उसमें हरियाणा की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो शिक्षाविदों से जो सुझाव लिए गए हैं उसके बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक बेहतर समावेशी और सभी वर्गों के लिए जो बजट है उसे तैयार करने के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं और इन सुझावों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा पर खास तौर पर जोर देते हुए कहा कि ये नई शिक्षा नीति हरियाणा में लागू की गई है। इसके अलावा लगातार जो धरातल पर स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जो सुझाव हैं वो सुझाव आप लोगों के हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ये सार्थक सिद्ध होंगे। बहुत आप लोगों ने अच्छे सुझाव दिए, जो सुझाव चुन गए हैं क्योंकि समय के अभाव के कारण शायद सभी हमारे महानुभावों को बोलने का समय नहीं मिला, क्योंकि जितने भी बोले हैं उनके अच्छे सुझाव हमारे। मैं चाहूंगा कि जिनको बोलने का समय भी नहीं मिला वो इस QR कोड को स्कैन करके इसके माध्यम से चैट बॉक्स के ऊपर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हम उन सुझावों को इसके अंदर अवश्य शामिल करेंगे। अंत में मैं इस बजट परामर्श प्रक्रिया में आपकी जो सक्रिय सहभागिता है, सकारात्मक सोच है और सहयोग के लिए आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।
सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो आज की प्री बजट बैठक रही है, इसमें खास तौर पर महिला उद्यमियों और साथ ही शिक्षाविदों से सुझाव लिए गए हैं और इन सुझावों के जरिए एक बेहतर बजट तैयार करने की कोशिश जो कि पिछली बार भी की गई थी। प्री बजट बैठकों का ये दौर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।